आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे ही भागा चला जा रहा है। अपने रिश्ते, नाते और सदाचार व्यवहार से जितनी ही दूर होता जा रहा है, उतना ही कहीं ना कहीं पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि इंसान को तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। सच में आज हम अपनी पूरी श्वास भी खींचकर नहीं ले पाते हैं। इस वीडियो को देखते हुए आप सोचो, क्या आप इस वक्त अपनी पूरी श्वास ले पा रहे हैं? अगर नहीं तो जरा 2 बार अपनी पूरी श्वास खींच करके तो देखो। अपने आप को पहले से ज़्यादा रिलैक्स और अच्छा महसूस कर पाओगे। आज के समय में मानसिक टेंशन जैसे हम सभी के जीवन का परम मित्र सा बन गया है, क्योंकि हमें हर वक्त किसी न किसी बात का टेंशन हमेशा ही बना रहता है। यदि आप भी कभी कभी अपने आप में घबराहट महसूस करते हैं या आपके हृदय की धड़कन भी अचानक से बढ़ जाती है और इसके साथ ही उसी समय तरह तरह के निगेटिव विचार पूरे मन मस्तिष्क में घूमने लगते हैं, तो आप ये समझ लेना कि आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्हें आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सांस लेने की फुर्सत नहीं है। कई बार ऐसी परिस्थितियों में लोग सोचते हैं कि हमें कोई बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम है, और फिर क्या डॉक्टर के पास गए और ढेर सारी दवाइयों के साथ जीना शुरू कर देते हैं। क्या यही इसका इलाज है या फिर और कोई दूसरा रास्ता भी है? अब आप ध्यान दे करके हमारी बातों को सुनना। हमारा पूरा शरीर जिसमें प्राण होते हैं वह पूरी तरह से प्राण वायु पर ही निर्भर होता है। जब हमारे मस्तिष्क में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो हमारे सोचने समझने की क्षमता पर बड़ा ही असर होता है। अब ऐसे में होता क्या है कि यदि हमारे दैनिक दिनचर्या में जब कोई चैलेंज हमारे सामने आता है जो हमसे या हमारे कार्य शक्ति से या हमारी आर्थिक स्थिति से बड़ा होता है, तो हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हमारी मानसिक शक्ति, हमारी बुद्धि तरह तरह की बातों में उलझने लग जाती है और वहीं से हमें टेंशन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही मानसिक टेंशन आता है तो हमारी पूरी बॉडी में उसका असर होना शुरू हो जाता है। यदि हम उस चैलेंज को सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, और वो हम करेंगे कब? जब हमें उस चैलेंज को जीत लेने का सरलतम रास्ता खोज लेंगे, तभी हम उसको कर पाएंगे और हमें कोई टेंशन भी नहीं होगा। अब ध्यान देना है कि हमारे मन का सीधा संबंध वायु से होता है। इसलिए सबसे पहले आप ये जान लो, जब भी आप अपने मानसिक तनाव को महसूस करो तभी उसी समय कम से कम 10 से 20 बार अपनी श्वास को पूरी तरह से आराम आराम से पूरा खींचो और उसी तरह से आराम आराम से बाहर छोड़ दो। यकीन मानिए, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करोगे। ये प्रयोग तो तुरंत के लिए है, पर लंबे समय तक कैसे स्वस्थ रहें, जी घबराने और दिल की बढ़ती धड़कनों का क्या करें, इसके लिए भी आपको बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ। जब हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तब हमारे अंदर केमिकली कुछ ऐसा रिएक्ट होता है जिससे हम छोटी छोटी बातों पर भी मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं, जिसका सीधा असर हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, जिसके कारण हमारे ब्लड प्रेशर का संचार प्रभावित हो जाता है और ब्लड प्रेशर के अनियंत्रित होने से हृदय की धड़कनें भी अनियंत्रित हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, जिसके कारण घबराहट होना शुरू हो जाता है। इन सभी समस्याओं को यदि हमेशा के लिए इलाज चाहते हैं तो आज ही, बल्कि अभी से आप अपनी पूरी श्वासों को लेना शुरू कर दीजिए। पूरे दिन आप ऐसा कर सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि आप दिन में कम से कम 2 घंटे, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को प्राणायाम जरूर करें, और ये करना आज ही से शुरू कर दें। हाँ, किसी भी प्रकार की गंभीर स्थितियों में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि आप सुरक्षित रहें। परंतु इन सभी समस्याओं से हमेशा के लिए निजात पाने हेतु आप नियमित दिन में कम से कम 2 घंटे का प्राणायाम जरूर करें, जैसे कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाड़ी शोधन करने हेतु आप आभ्यंतर प्राणायाम भी कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम करने से मानसिक तनाव से छुटकारा मिल जाता है, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है। अब आप खुद ही विचार करें, प्राणवायु पर ही निर्भर हमारे प्राण कैसे सुरक्षित रह सकता है, जब हम आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में श्वास लेना ही भूल गए हैं। गहरी लंबी पूरी श्वास, जितनी भी बार आप श्वास लें
उतनी बार आपको ऐसा ही करना है। बस सावधानी यही रखना है कि आराम आराम से ही पूरी सांस लेना है और आराम आराम से ही अपनी सांसों को बाहर छोड़ना है। कुछ ही दिनों में, बस आपको कुछ ही दिनों में प्रत्यक्ष लाभ मिल जाएगा। आशा है हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद हुई होगी। आगे भी इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के लिए लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय माता रानी।